एक छोटा सा कुटिया बनी है वाल्मीकि जी के नाम से, वहां दोनों बालक और वाल्मीकि जी ठहरे हैं। रात्रि में प्रातः उठे, दोनों बालकों को पुष्प लेने के लिए वाल्मीकि जी ने भेजा है। स्नान ध्यान करके दोनों बालक पुष्प लेने गए और पुष्प लेकर जब लौटे हैं तो वहां जितने भी ऋषि मुनियों ने इन बच्चों को देखा तो ये तो बिल्कुल राम लखन जैसी जोड़ी थी। इतने सुंदर बालक इससे पहले कभी देखे नहीं, क्योंकि साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक देवादिदेव महादेव के भी देव भगवान विष्णु के अवतार मेरे राम के पुत्र हैं, राम से ही होंगे। इतनी सुंदरता तो कभी देखी नहीं। जिसने भी देखा वो इनके पीछे पीछे चलने लगा। ये देखें किस ऋषि के पुत्र हैं, ये किनके बेटे हैं, किनके शिष्य हैं। और पीछे पीछे आकर जहां वाल्मीकि जी जिस कुटिया में ठहरे थे वहां आकर दोनों बच्चे जैसे ही अंदर घुसे हैं, वाल्मीकि जी बाहर निकले। वाल्मीकि जी ने देखा ऋषि मुनियों को। आप लोग हाथ जोड़कर सब ऋषियों ने वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया। गुरुदेव, ये बालक आपके हैं, बड़े सुंदर बालक, आपके शिष्य हैं। वाल्मीकि ने कहा हमारे शिष्य हैं। सब लोग आप बैठिए, यहीं बैठिए। सबको वहीं बिठाला। बाहर तख्त पड़ा है कुटिया के बाहर। वाल्मीकि जी ने दोनों बालकों को तैयार किया, समझाया, सिखाया और उन बच्चों से कहा बेटे, ये संतों को, ये कथा केवल संतों के लिए है। वास्तविकता तो ये है, इस कथा की प्रथम श्रेणी में संतों को होना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति की कथा है। भक्ति की कथा, भगवान तक पहुंचने की कथा। वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को सजाया है, बीड़ा के तार कसे हैं बच्चों ने, और तख्त पर बैठकर व्यासपीठ जैसे भाव में, और जब कथा सुनानी शुरू की सब ऋषि मुनि संत सबके नेत्र सजल हो गए। जानकी जी की ये राम कथा, ये राम जी की कथा सुनकर भावुक हो गए। 2-3 घंटे कथा चली है सुबह, और उसके बाद कथा जैसे ही विराम हुई सब ऋषि मुनि संत हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। कोई सामने पहुंचा, किसी ने अपनी माला दे दी, जिस माला से जाप किया पूरी जिंदगी भर। लो ये माला लो, आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया इससे जाप कर। किसी ने माला की झोली दे दी, तुमने बहुत सुंदर कथा सुनाई है। किसी के पास जूड़ा बांधने वाला धागा था, वही धागा ही दे दिया। किसी ने अपनी कुल्हाड़ी दे दी, फरसा दे दिया, जाओ अपनी रक्षा सुरक्षा संरक्षा करना। सब संतों ने, किसी ने अंगोछा दे दिया, किसी ने छाता दे दी, जो भी जो दे सकता था अपनी प्रिय वस्तु दे दी। किसी ने आसन दे दिया। सबने उन बालकों को कुछ ना कुछ दिया। कुछ संत ऐसे थे जिनके पास कुछ था ही नहीं, निहंग थे, जिन्होंने जीवन में कभी वस्त्र नहीं पहना, जिन्होंने कुछ संग्रह किया ही नहीं, जिसके शरीर पर एक धागा भी नहीं था कभी। ऐसे भी संत थे। उन संतों ने बालकों से हाथ जोड़कर आग्रह किया और सरयू के किनारे जल के पास ले गए। और वे संत जल में अंदर घुसने के बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करते हुए पहले भगवान की ओर देखा, आकाश की ओर। प्रभु, आज हमें लगता है हमारे पास भी कुछ होना चाहिए था। इन बालकों ने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, इन्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए। आज हमें लगा कि हम कुछ देने लायक नहीं हैं, लेकिन फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लिया, आज से शेष जीवन की शेष आयु हम तुम बालकों को प्रदान करते हैं। जाओ सारे संसार को कथा सुनाकर देश समाज और धर्म के प्रति समर्पण की भाव, परिवार एकता की बात, ग्राम एकता की बात, धर्म और देश को सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित भाव और त्याग समर्पण
इस प्रकार के भाव सब में जागृत करो, जाओ कथा सुनाओ, अनंत काल तक कथा सुनाते रहना, हम अपनी आयु तुम्हें प्रदान करते हैं। इतना कहकर अपने शरीर को जल में प्राण छोड़ दिए। जब वो कथा सुना रहे थे उसी समय लखन जी उधर से गुजर रहे थे, किसी काम से किसी ऋषि के पास आए थे। लखन जी ने वो कथा थोड़ी कानों में आवाज गई, लखन जी तो उन बालकों को थोड़ा सा देख पाए। उसके बाद दौड़कर भगवान के पास पहुंचे, भैया भैया एक बात कहें क्या? दो ऋषि पुत्र आए हैं, कोई संत कोई ऐसे किसी बहुत सुंदर दो बालक हैं, बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। हम चाहते हैं कि वो कथा अपने यहां भी सुनाई जाए। लखन जी बोले, भैया भैया अब मेरा मन नहीं लग रहा, जब से मैंने उन दोनों बालकों की वाणी सुनी है, इतना सुंदर बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी पावन कोई कथा कह रहे हैं। नाम तो आपका भी आया लेकिन मैं सुन नहीं पाया। इतनी सुंदर वाणी में इतनी अच्छी कथा आज तक कभी मेरे मन बेचैन है उस समय से। भैया यज्ञ तो बाद में करा लेंगे, लेकिन चलो कथा सुन लेते हैं पहले। भगवान ने उन दोनों बालकों को समझाया और बालकों से कहा, बालकों को लखन जी को समझाया और लखन से कहा, लखन भैया यज्ञ हो जाने तो फिर शाम की कथा सुनवा। जैसे तैसे भगवान का जब ध्यान आया, क्योंकि अंतर भाव से जानकी से वार्ता हुई है कि मैं अपने आपके अंश आपको समर्पित करती हूं, उस भाव को जानकर समझकर राम जी नेत्र बंद करके बालकों के दर्शन किए हैं। एकदम भावुक हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। और यज्ञ में मन नहीं लगा। सायंकाल हुई, दो धावक भेजे, दौड़कर गए ऋषि वाल्मीकि जी के आसन में। ऋषि देव से कहा, गुरुदेव भगवान राम, राजा राम ये कथा सुनना चाहते हैं दोनों बालकों से। गुरुदेव तो चाहते ये थे कब राम के दरबार में राम कोई कथा सुना पाए। और जैसे ही गुरुदेव बहुत खुश हुए, बोले ठीक। दोनों बालकों को तैयार किया, पुष्पगुच्छ जूड़ा में लगाए हैं, बाल काढ़े हैं। दोनों बालकों को विधि विधान से तैयार किया। दोनों ने बीड़ा उठाई, अपने आसन लिए, सुमिरनी ली। उनके साथ जैसे ही राजमहल के अंदर पैर रखा है, गुरुदेव ने पहले ही समझा दिया था, लवकुश एक बात का ध्यान रखना, जब भी तुम वहां जाओ, तीन माताएं श्वेत वस्त्र में होंगी, उनके माथों में माथा चरणों में रखकर प्रणाम करना, और सब बड़ों को प्रणाम करके तब व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुनाना। आज जाते ही सबसे पहले लवकुश ने कौशल्या के चरणों में माथा रख के प्रणाम किया। जैसी उठे हैं, कौशल्या ने हृदय से लगा कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। कौशल्या उठ के खड़ी हुई, कैकेयी सुमित्रे रोको ना, ये मेरे लाभ लखन सी जोड़ी है, एक बार इनसे फिर मैं मिलना चाहती हूँ। कैकेयी ने कहा, माँ बच्चे तो सब अपने जैसे ही होते हैं, अपने बच्चों जैसे ही बच्चे होते हैं,
अभी तो ये रुकेंगे, कथा सुनाएंगे, बाद में मिल लेंगे, लेकिन बहुत बेचैन है, खून को खून तड़पता है। ऐसा भाव कौशल्या जी का। भगवान राम को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राम जी की इच्छा है उठकर उन्हें हृदय से लगाएं, लेकिन मर्यादित जीवन है राम जी का। राजा राम, व्यासपीठ बनाई गई है, ऊंचा स्थान बनाया गया है, दोनों बालक उस पर बैठकर जो कथा राम जी के उपयोग में हनुमान जी ने जानकी को सुनाई थी, जो कथा काकभुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, जो कथा हनुमान जी ने विभीषण को सुनाई थी, जो कथा सबके दुख संताप और कष्ट दूर करने के लिए सुनाई जाती है, ऐसे पतित पावन मेरे राम की कथा लवकुश ने जैसे ही बीड़ा का तार कसा है, पृथ्वी पर पहली बार संगीत में राजा राम के दरबार में राजा राम की कथा, जिनकी कथा उनके दरबार में उन्हीं के पुत्रों के द्वारा पहली बार पृथ्वी पर कथा हुई है, और भाव से उन्होंने जो कथा गाई है, आइए हम भी उस कथा में डूबने का प्रयास करेंगे। राम कहानी, राम कहानी सुनो जी, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो जे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहते सुनत आवे अहियों में पानी, कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे सब भाव से गाएगा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। है सूर्य वंश के वंशज, सूर्य वंश के वंशज रघुकुल के रखबारे, रघुकुल के रखबारे, रघुकुल के रखबारे, रघुकुल के रखबारे। राजीव नयन बोले, ओ राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधु भरी बानी, राम कहानी सुनो जे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी
धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के। धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के। धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीता बर के। ले आए सीता बर के। घर त्याग भय बनवासी, घर त्याग भय बनवासी, पितु की आज्ञा सर धर के। 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 पितु की आज्ञा धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कहानी सुनो जे राम कहानी। सुनो रे राम कहानी। वेश भिक्षु का धर के, वेश भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। फल वेश भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। फल भिक्षु का धर के, भिक्षा का आग्रह करके। उन जनक सुता सीता को, उन जनक सुता सीता को, उन जनक सुता सीता को छल बल के ले गया हर के। छल बल के ले गया हर के। छल बल के ले गया हर के। छल बल से ले गया हर के। बड़ा दुख पावे, बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इतनी कहानी सुनाई, अल्लाह वो कुछ रुक गए थे। अब राम जी की कथा थी तो राम जी को पता ही थी, तो राम जी बोले क्यों, कथा तो अभी पूरी हुई नहीं, आगे पूरी कथा सुनाओ ना। कथा तो अभी रह गई है ना। बोले हाँ कथा रह गई है, लेकिन आगे की कथा हम सुना नहीं सकते। बोले क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं सुना सकते। बोले हम इसलिए कथा नहीं सुना सकते क्योंकि आगे की कथा सुनने लायक, सुनाने लायक राम का चरित्र नहीं रहा। भगवान घबरा गए, चेहरे पर पसीना आ गया। दोनों बालकों से कहा क्या बात है, कोई बात हो गई। बोले राम ने निरपराध जानकी को, गर्भवती जानकी को त्याग कर दिया। ऐसे राम की क्या कथा सुनानी आगे। भगवान ने तुरंत अपना पूरा चेहरा पोंछा, पसीना आ गया, घबरा गए, कांप गए।
नेत्रों से आंसू बाहर आना चाहते थे। मैंने ही तो निष्पाप निरपराध जानकी को भयंकर वन में छोड़ दिया, और उस जानकी ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है, कितनी बड़ी दया की है, मेरे अंश को इतना बड़ा करके और मुझे समर्पित कर दिया। तो दोनों बालकों को पास बुलाया, हृदय से लगाया राम ने। ऐसा लगा जैसे पुत्र के स्पर्श का सुख जो होता है, पुत्र के स्पर्श का सुख पिता को सर्वाधिक सुख प्रदान करता है। परमानंद नहीं, ब्रह्मानंद का सुख प्राप्त होता है। आज वही सुख राम को मिला है। नेत्र बंद कर लिए दोनों बच्चों को आलिंगित भाव से बिल्कुल भाव में डूब गए, प्रेमातीत हो गए मेरे राम। और दोनों को गले से लगा के उसके बाद नेत्र खोले हैं, दोनों को पुचकारा है, बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? दोनों बच्चे झटक कर दूर हो गए। ए राजन, कैसे राजा हो तुम पे ऋषियों से, संतों से, महात्माओं से व्यवहार करना नहीं आता? राम जी बोले कोई गलती हो गई? राम जी हाथ जोड़कर उन दोनों छोटे बालकों के सामने कहते हैं, क्या कोई गलती हो गई? आप ये नहीं जानते हैं ऋषियों से, संतों से, ऋषि पुत्रों से कैसे बात की जाती है? तो ले फिर भी अपना परिचय तो बताओ, हमने तुम्हारा ठीक से परिचय नहीं जाना। अरे किसी का भी परिचय माता पिता तो होते ही, कोई तो माता पिता होंगे। तो एकदम से क्रोधातीत हो गए दोनों बालक, बोले हे राजन, संतों का परिचय माता पिता से नहीं अपने गुरु से पहचाना जाता है। और फिर अपना परिचय देते हैं उसी भाव में। सुनो राजन, गुरुदेव ने हमें पठायो, हम लब कुछ नाम कहायो। गुरुदेव ने हमें पठायो, हम लब कुछ नाम कहायो। गुरुदेव ने हमें पठायो, हम लब कुछ नाम कहायो। गुरुदेव ने हमें पठायो, हम लब कुछ नाम कहायो। श्री राम जी की सेवा में, श्री राम जी की सेवा में, श्री राम जी की सेवा में, श्री राम जी की सेवा में। गुरुवर को संदेशो लायो, गुरुवर को संदेशो लायो, गुरुवर को संदेशो लायो, गुरुवर को संदेशो लायो, गुरुवर को संदेशो लायो। और संग लायो, और संग लायो माँ की दुख भरी कहानी। राम कहानी सुनो जे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, 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 ऐसी राम कथा पूरी सुनाई दोनों बालकों ने। 14 दिन तक भगवान ने कथा सुनी है पूरे परिवार, फिर भी घर ही निरंतर हो न पूरे, फिर भी कान कथा के पिपासु रहे। ऐसे मेरे राम जी की कथा है, जो राम जी भी अपनी कथा सुन के प्रसन्न चित्त होते, आनंदित होते, प्रफुल्लित होते। उसके बाद जब विदा की है तो बालकों को हृदय से लगाकर नेत्र सजल हैं। मैं आनंद से, प्रसन्नता से राजगद्दी पर बैठकर राज्य चला रहा हूं। जानकी का ध्यान आता है, बच्चों का ध्यान आता है। आगे की कथा हम सब ने सुनी है। यहाँ पर सबसे पहले बहुत धनदान देकर और भरत जी से कहा, विशेष विदा कराई वाल्मीकि जी। उसके बाद से आश्रम की समस्त सुविधाएं, व्यवस्थाओं पर सर्वाधिक ध्यान राम का रहता है। ये कथा ऐसी पतित पावनी मेरे राम की कथा है जो खुद राम को भी अच्छी लगी। एक बार हनुमान जी से राम जी ने कहा बैकुंठ गमन के समय, हनुमान मेरे साथ चलोगे तुम? चलो बैकुंठ में रहना बहुत आनंद है, बहुत व्यवस्थाएं, जो भी मन में विचार करो वो सब वस्तु उपलब्ध हो जाती है।
ऐसा वैकुंठ है, मेरा बहुत प्यारा स्थान है। तो हनुमान जी बोले प्रभु वहां रामकथा मिलती है? रामकथा? जब हम तुम्हारे साथ होंगे तो तुम्हें रामकथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, आपसे ज्यादा आपकी कथा में आनंद आता है, क्योंकि जब कथा सुनते हैं तो अंतर नेत्र आपके दर्शनरत रहते हैं। जब कथा में हम डूबते हैं तो हमें आपके दर्शन तो होते ही होते हैं। तो बोले वहां हम तो होंगे लेकिन हमारी कथा नहीं होगी। तो हनुमान जी ने कहा तो मैं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पृथ्वी पर रहूंगा, आपकी कथाएं सुनूंगा। तो हनुमान जी को ये राम से ज्यादा राम की कथा प्रिय लगती है। ऐसी पतित पावनी, दुख निवारणी, कष्ट हारिणी, सुखदायिनी, मंगलदायिनी, मंगलकारिणी, ऐसी मेरे राम जी की पतित पावनी कथा। राम जी सबरी मां से कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंग, प्रथम भगति संतन कर संगा, और संत जब मिले तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी जो भक्ति है वो ये है मेरी कथा और प्रसंग को सुनो और सुनाओ, प्रसंगों पर चर्चा करो, पूछो, बताओ, कहो और ध्यान से सुनो राम जी का चरित्र। और वाल्मीकि जी कथा के बारे में क्या कहते हैं? राम कथा के बारे में, कथा रामायण श्यापी, कथा रामायण श्यापी नित्यम भवति यद्ग्रहे, कथा रामायण श्यापी नित्यम भवति यद्ग्रहे, तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानां पापनाशनम्। कथा रामायण छापी, ये राम जी की जो कथा है जिस घर में होती है, जिस स्थान पर होती है, वो क्या हो जाता है? तीर्थ स्थान हो जाता है। इस कथा से पहले आप इस स्थान पर आए थे और आज इस स्थान पर बैठे हो, और इससे पहले आए तो यहाँ खड़े भी होने की इच्छा नहीं हुआ करती थी। एक स्थान कथा जब प्रारंभ हो गई तो ये तीर्थ स्थान बन गया। ये कथा की महिमा है, ये राम के चरित्र की महिमा है, ये राम के आचरण व्यवहार को हम जो गुणानुवाद जो सुन रहे हैं उसकी महिमा है। यहाँ साक्षात हनुमान जी कथा श्रवण कर रहे हैं और कहते हैं तद्ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टा नाम पाप नाशनम। वो स्थान तीर्थ रूप हो जाता है, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। और जिनके कानों में कथा चली गई ऐसे दुष्टों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं इस कथा से। ऐसी मेरे राम की कथा। तावत पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपो साधना, तावत पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपो साधना, यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणम् नरय। तावन् पापानि निवसन्ति, शरीर में जब तक पाप रह सकते हैं, कब तक? जब तक हमने राम की कथा सुनी नहीं। राम की कथा जैसे ही कानों से शरीर में गई, पाप अपने आप निकल के दूर हो जाते, निष्पाप हो जाता है, निर्मल हो जाता है व्यक्ति। और गोस्वामी जी ने लिखा है ना, राम जी कहते हैं ना सुग्रीव से, सुनो सुग्रीव, निर्मल मन जन और सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा, निर्मल मन जन सो। इस कथा से, जाप से, सुमिरन से, मनन से, ध्यान से, दर्शन से मन निष्पाप होता है, निर्मल हो जाता है और भगवान को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, वही व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है
जो निष्पाप है, निर्मल है, जिसमें किसी से द्वेष नहीं है, जिसमें किसी से ऊंचाई नीचाई का भेदभाव नहीं है, जिसमें जो राम जैसा चरित्र रखता है। राम कथा सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो भय दूर निकट जो। राम कथा क्या है? सुरतरु की छाया। सुरतरु क्या है? देवताओं के प्रदत्त, देवताओं के द्वारा दिया हुआ वृक्ष को सुरतरु कहते हैं। कहते हैं राम कथा देवताओं द्वारा प्रदत्त वृक्ष है। उस वृक्ष का नाम सुरतरु है क्योंकि देवताओं ने दिया है। और उसका नाम क्या है वृक्ष का? उसका नाम है कल्पतरु। कल्पतरु भगवान राम ने इंद्र से युद्ध करके उस वृक्ष को स्वर्ग से पृथ्वी पर ही लाए थे, रोक दिया था। उसकी कथा है। दुर्वासा ऋषि आ गए बहुत सारे शिष्यों को लेकर, बोले हम तो भोजन करेंगे। राम जी से कहा शाम तक 10,000 शिष्य थे, बोले भोजन करेंगे शाम तक। कहां से आए, कैसे आए? उन्होंने विधि पूछी तो पता चला वशिष्ठ जी ने कहा एक वृक्ष है कल्पतरु, जिसके नीचे बैठकर जो चाहो सो प्राप्त होता है। और राम जी ने उस वृक्ष को इंद्र से प्राप्त किया इतनी देर में। दुर्वासा के आने से पहले उस वृक्ष से अपनी इच्छा जाहिर की और फिर दुर्वासा के समस्त शिष्यों को सब प्रकार से परिपूर्ण किया। ऐसा कल्प वृक्ष, जो भी चाहो उसके नीचे बैठकर किसी प्रकार के भाव से मुक्त रहते हुए, केवल ईश्वर के प्रति कामना भावना साधना रत रहते हुए और निष्पाप भाव से आप जो भी मांगेंगे सो प्राप्त होता है। ऐसा कल्प वृक्ष। तो ये राम कथा भी वैसा ही कल्प वृक्ष है। ये प्रतिदिन कथा सुने, व्यासपीठ को प्रणाम करें, जाते समय व्यासपीठ को प्रणाम करके जाएं, तो निश्चित रूप से आप 9 दिन तक अगर विधिवत कथा सुनिए आपने, तो आपके मन की जो भी इच्छा है, मैंने जाना है, समझा है, पाया है, देखा है, कि निश्चित पूरी होती है। ऐसी ये राम कथा कल्प वृक्ष रूपी इस साक्षात मेरे राम का अवतार रामचरितमानस के रूप में आपके सामने साक्षात है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करह जेहि पाना, संत चकोर करह जेहि पाना। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बेहग उड़ावनिहारी, संशय बेहग उड़ावनिहारी। राम कथा संशयों को दूर करती है। संशय आत्मा विनश्यति। अगर जीवन में संशय रह गया तो विनाश निश्चित है, सत्यानाश निश्चित है। सती का सत्यानाश हुआ नहीं, विनाश हुआ नहीं, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म। रावण का हुआ, जिन जिन ने कथा सुनी नहीं, समझी नहीं, सीखी नहीं, जाना नहीं, कथा को अधूरा छोड़ा, उसका संशय दूर नहीं हुआ। और जिसने भी कथा सुनी, चाहे वो गरुड़ ने सुनी है, चाहे भरद्वाज ऋषि ने सुनी, चाहे विभीषण ने सुनी, चाहे जानकी जी ने सुनी, जिसने सुनी उसे आनंद और प्रसन्नता प्राप्त हुई। दुख भय दूर निकट जो आया, उसके दुख दरिद्रता संताप कष्ट सब दूर हो गए। राम कथा शीतलता प्रदान करती, शशि किरण के समान है। जैसे चंद्रमा में से जो किरणें निकलती हैं वो गर्मी में शीतलता प्रदान करती हैं, इसी प्रकार से राम कथा भी शीतलता प्रदान करती है। और ये चरित्र जी गावही, ये चरित्र जी गावही हरि पद पावई तेना परई भवकूपा। ये चरित्र जो गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वे भगवान को प्राप्त करते हैं, हरि पद प्राप्त करते हैं। भगवान के चरणों में उनकी मुक्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। तेना परई भवकूपा, वे
वे भवकूप में नहीं पड़ते, वे नरक में नहीं जाते, वे स्वर्ग लोग जाते हैं, भगवान के बैकुंठ लोग जाते हैं। इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम कहे आवत नाए, अंत राम कहे आवत नाए। जन्म जन्मांतर कई जन्म तक ऋषि मुनि सन्यासी तपी व्रती वे सब अभ्यास करते हैं, जाप करते हैं, और अंत में राम का नाम तक नहीं आता। लेकिन जो कथारत रहते हैं, जो सुमिरनरत रहते हैं, जो कथा में रहते हैं, उनका ध्यान कथा में ही रहता है। और जिनका ध्यान कथा में ही रहता है, राम उनके हृदय में हर समय रहते हैं। और नेत्र बंद करके जब आप इस कथा का ध्यान करेंगे, आज की कथा का आप ध्यान कल भी करेंगे, रात में भी करेंगे, नेत्र बंद करेंगे, तो आपको लगेगा वो कथा की रील चल रही है साहब। आप जब कथा सुन रहे हैं, जैसे मैं कथा कह रहा हूं, तो मुझे तो लगता है ये कथा मेरे सामने घटित हो रही है। राम जी मेरे सामने आसन पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये ऐसी राम जी की कथा, ये कथा का ऐसा भाव है। संबत 16 सोए कति करम कथा हरिपद धर सीसा, करम कथा हरिपद धर सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, नौमी भौम बार मधुमासा। अबध पुरिय चरित प्रकाश, ये कथा कौन सी कथा है? राम जी की कथा है। जिस समय राम जी का जन्म हुआ था, जिस काल में, जिस ग्रह में, जिस नक्षत्र में, जिस